चलो Can I start? What's method? What's object? Python is object-oriented programming language. Object represents the value of variable. Value of variable. सर वही के लिए Now, what is this method? method. Method का मतलब क्या है? मतलब तरीका. Dictionary meaning अगर आप देखोगे, what do we mean by the method? तरीका. Suppose यहाँ देखो, आप किसी ने आपकी बुक ले ली. सपोज कोई है, उसने आपकी बुक ले ली. क्या ले ली? और चुप करो. क्या हो गया सब? किसी ने आपकी बुक ले ली. ठीक है, बैठ गया घर में, स्कूल ही नहीं आता है. आपकी बुक उसके पास फंस गई, आपको कोई भी मिलता ही नहीं है, आपको फोन ही नहीं पिक कर रहा है. तो आप क्या कहते हो किसी को? कोई तरीका बता दो. कोई तरीका बता. वहां से वो बुक लेने के लिए मेरे पास कोई तरीका तो बता दो, है ना. किसी ने पैसे आपसे उधार ले लिए, अब देता ही नहीं है. आप क्या ढूंढते हो? आप क्या ढूंढते हो? क्या ढूंढते हो? मेथड ढूंढते हो. किस मकसद के लिए? उसे वापस लेने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हो. तो आपके दिमाग में आ रहा है व्हाट इज दिस मेथड? यस सर. क्या तरीका? तरीका? किस चीज का तरीका? वापस लेने का तरीका. कोई करने किसी काम को अंजाम देने के तरीके को हम कोई मेथड, कोई नाम देते हैं, है ना. जब आप फॉर एग्जांपल आपने किसी ने कोई आपको मेथड बता दिया कि हाँ, अगर उसने आपसे 500 रुपए ले लिए थे, आप नहीं दे रहा है, मैंने आपको मेथड बता दिया किस तरीके से ले लोगे उससे, है ना. तो उस मेथड का कोई नाम तो होगा कि नहीं होगा? उसका फिर अलग में उसका फिर नाम बनता है. उस तरीके का कोई नाम बनता है फिर. ठीक है. या आपको कोई काम करना है, यहां देखो, आप कोई काम करना है आपको लग रहा है कि शायद मुझसे ये काम नहीं होगा. फिर अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से या अपने बड़ों से फिर मशवरा करके आप उस काम को करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालते हो. मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर. तो उस तरीके का कोई नाम होता है. उस मेथड का, जो आप उस काम को करने के लिए मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, उसका कोई ना कोई नाम होता है फिर. ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है. आप उस मेथड को फॉलो करने के बाद वो काम अंजाम देते हो. क्लियर? लेकिन इस सारी दास्तान जो मैं बोल रहा था कि मेथड, इसका इस लेक्चर से क्या वास्ता है? आपको यहां पर पढ़ना है, शायद अगले साल डिटेल में पढ़ना होगा, मेथड्स इन पाइथन, फंक्शंस इन पाइथन. बड़े को रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. तो मेथड का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है दोनों की, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए. लेकिन मैं अभी इस वक्त फंक्शन पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे जा रहा हूं कि किस पे? व्हाट इज मेथड? व्हाट इज? क्योंकि मेथड में कुछ चीजें आपको सिलेबस में दी हुई है. फॉर एग्जांपल लेन दी हुई, सॉरी लेन हालांकि मेथड में नहीं आता है, चलो उसको कंसीडर भी करते हैं मेथड. लेन दी हुई है, अपर, लोअर, रिप्लेस. ठीक है, ये चीजें आपके सिलेबस में दी हुई है. यहां पर मैंने अभी बता दिया आपको कि सबसे पहले मेथड को समझने के लिए, गौर से सुनना, मेथड को समझने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज को समझना है? ऑब्जेक्ट. किसको समझना है? ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट? ठीक है, समझ आ गया? मेथड हो गया क्लियर? अभी मैंने, अब मेथड यहां पे कौन सा मेथड है वो डिफरेंट, ठीक है. लेकिन सबसे अगर मेथड को सीखना है, मुझे किस चीज की इल्मियत होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? The value that you have assigned to the variable is the object. आपने x का वैल्यू क्या असाइन किया? 1. Then what is 1? 1 is One is object. ठीक है. Yes, sir. लेकिन इस 1 को रेफर करने के लिए मुझे किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? Variable. क्यों? x का.
जो मैंने उसका नाम दिया है। Yes, sir. क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. इस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट के साथ छेड़खानी करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट किस्म की फंक्शंस करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट मेथड्स को अंजाम देने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? Variable X. इस ऑब्जेक्ट के नाम। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है? X। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है? X। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इस मेथड पे। सपोज टू एसेस ए पर्टिकुलर values object information or to manipulate its data or perform actions on it, what we need is a generalized structure and those very structures are called as the Methods. ये मैं क्या बोल रहा हूं? अभी मैंने लिखा x is equal to what is your name? What is your, नहीं, ठीक है, x का वैल्यू क्या है? What's your name? ये क्या है? object, ऑब्जेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग। string, ठीक है, क्यों डबल कोट्स में बैठा है? व्हाट इज योर नेम एक ही है, यहां से लेकर यहां तक डबल कोट में व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग में से मुझे क्या करना है? एसेस करना है। किस चीज को एसेस करना है? Particular value. इसकी इंफॉर्मेशन को। The object. किसकी इंफॉर्मेशन को? object की इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को एसेस करना है। ठीक है, या इसके डेटा को मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट मीन्स चेंज। अब यहां पर मैं लिख रहा था व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, मुझे लिखना था व्हाट इज, एप्स्ट्रॉफी एस, या मैं लिखूंगा व्हाट वाज योर नेम, मैं इज की जगह वाज लगाना चाहता हूं। या कभी मुझे रिप्लेस करना था, व्हाट को रिप्लेस करना था दैट से, वो मैनिपुलेशन है। वो क्या है? manipulation, मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? इस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन में क्या है? इसका आईडी। इंफॉर्मेशन क्या है? इसका टाइप। ये दो इंफॉर्मेशन है जो मुझे किससे चाहिए? इस स्ट्रिंग से, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है x, और जो ऑब्जेक्ट मेरा है। इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? टाइप। कौन सी इंफॉर्मेशन? आईडी। या इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन मीन्स किसी पर्टिकुलर जगह पे चेंज करना है, yes, sir. किसी डेटा को निकालना है, नया इंसर्ट करना है इसमें से। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. तो उस चीज को करने के लिए, उस चीज को मुझे एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत है। जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत है, और वो सारे के सारे जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? अब Methods. मेथड कहलाते हैं। यही था ना, अभी मैं बोल रहा था, किसी के कोई काम करना है, मुझे किसी मेथड का इस्तेमाल करना है उस काम को अंजाम देने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपको किसी ने पैसे लिए हैं, वहां से निकालने हैं वो पैसे, आप क्या करोगे? इस्तेमाल कोई ना कोई तरीका। ठीक है, अब यहां से इंफॉर्मेशन लेनी है। कहां से इंफॉर्मेशन लेनी है? इस ऑब्जेक्ट से। आप किसका इस्तेमाल करोगे? Type, मेथड का। method, वो टाइप भी मेथड ही है। आप किसका इस्तेमाल करोगे? मेथड का। मेरी बात समझ आ रही है क्या? मेथड का मतलब क्या है? yes, sir. आपको अगर इस स्ट्रिंग से, या स्ट्रिंग के अलावा कुछ और भी हो सकता है, टपल है, लिस्ट है, ठीक है, अगर आपको वहां से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या उसके डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो आप किस चीज का सहारा लोगे? यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ मेथड्स। आप किसका इस्तेमाल करोगे? मेथड का। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमने क्या करना है, मेरे पास एक x इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग है, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई। अब इस के बजाय मुझे वाज लगाना है। ये क्या करनी है मुझे? मैनिपुलेशन। क्या करनी है? Manipulation. कैसे करूंगा? कोई तरीका होगा कि नहीं है? क्या होगा? Method. कोई तरीका होगा। वो तरीका क्या कहलाएगा? Method. मेथड की डेफिनेशन दिमाग में बैठ गई। Yes, sir. मेथड की डेफिनेशन दिमाग में बैठ गई। Yes, sir. तो यहां पर एक मेथड है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उस मेथड को रिप्लेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? Replace. हाँ, उसको बोलते हैं रिप्लेस। ये हमने पढ़ना है अच्छे से। उसको बोलते हैं रिप्लेस। इस मेथड का मैं इस्तेमाल करूंगा इस को चेंज करने में। किसमें? वाज। Was. उसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए या पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देने के लिए मुझे एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, और वो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर सारी की सारी क्या कहलाती है? Method. मेथड्स कहलाती है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगर आप माइन्यूटली देखोगे ये मेथड क्या हो सकता है, इट वुड बी अ पीस ऑफ कोड। क्या हो सकता है, ये इनबिल्ट है, कोई पीस ऑफ कोड है, लेकिन मैं इसे कॉल कर रहा हूं। मैं अभी आपको कहूंगा मैं आपको एक फंक्शन अभी एक जो मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटलाइज में क्या होता है, ये एक मेथड है, इससे क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है। कैपिटलाइज से पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। तो अब ये जो मैं सिर्फ अपने कोड में, मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करूंगा, या मैं इसका पूरा कोड लिखूंगा या सिर्फ कॉल करूंगा उसको, मैं सिर्फ कॉल करूंगा। मैं लिखूंगा कैपिटलाइज, उसके बाद क्या लिखना है मुझे, उसके बाद लिखना है मुझे स्ट्रिंग का नाम, जैसे यहां पे मैंने यहां पे एक दो किया है, हाँ जैसे यहां पे ये स्ट्रिंग है, नाम क्या है इसका, मैं इसको क्या कर रहा हूं, नहीं मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, अपर, यानी ये लवर में है ना, यहां पर ये सारे के सारे लवर हैं, ठीक है, इसको मैं अपर में बताना चाहता हूं, यानी एच कैपिटल है, ये कैपिटल ही रहेगा, बाकी जितने भी है सारे वो भी कैपिटल में आ जाएंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, माई टेक्स्ट जो है इसमें क्या करना है मुझे, अपर, क्या करना है, ये जो अपर है ये क्या है, मेथड। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, उसको सिर्फ कॉल कर रहा हूं कि कोड लिख रहा हूं, मैं उसका नाम ही लिख रहा हूं सिर्फ, ये ले आता है उससे, या ऑटोमेटिकली आपके लिखने से वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद उसको वो क्या करके देगा, चेंज करके देगा अपर में। किसमें चेंज करके देगा, अपर में। यहां पर मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, मैं वापस चला जाऊंगा अपने उस पर। तो अब मेथड क्या है एक्चुअल में, इट्स अ पीस ऑफ कोड, इट इज अ पीस ऑफ कोड व्हिच इज हैविंग अ स्पेशल नेम। जैसे रिप्लेस का रिप्लेस है, अपर में अपर लिखना है, लेंथ का लेन है, ठीक है, लोअर का LOWER है, हर कैपिटल को कैपिटलाइज रखा गया है। तो इस स्पेशल कोड का एक छोटा सा नाम है, जिस नाम को हम पुकारने के बाद अपने प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया सबको, सामने क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, ए पाइथन मेथड। अब और एक डेफिनेशन इसके लिए आएंगे। पाइथन मेथड एक्चुअल में क्या है, ये एक लेबल है, क्या है, लेबल है कि नहीं है, लेबल क्या मीन्स, नाम, किस चीज का नाम, दैट यू कैन कॉल, जो आप कॉल कर रहे हो ऑन द, किस पे, इट इज अ पीस ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जो उस ऑब्जेक्ट पे एग्जीक्यूट होता है और आपके सामने रिजल्ट ले आता है अकॉर्डिंग उस पीस ऑफ कोड के हिसाब से, ठीक है। और एक डेफिनेशन है, ए मेथड इज अ फंक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट नेम। मेथड क्या है, फंक्शन है जो किसके साथ एसोसिएट होती है, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। अब कौन कौन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैपिटलाइज एक मेथड है, दूसरा केस फोल्ड है, सेंटर है, काउंट है, एनकोड है, एंड स्विच है, एक्सपेंड, फाइंड है, फॉर्मेट, बहुत सारी हमारे पास एक बड़ा अच्छा खासा लिस्ट पड़ा है हमारे पास, ठीक है। अभी यहां पे मैं लिखूंगा, मैंने लिखना है फॉर एग्जांपल, हम लिखेंगे, या अभी चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको, ये मेथड आ गया, मेथड क्लियर, क्या मसला है, मेथड क्लियर है सबको, कोई मसला तो नहीं है। क्या है मेथड, क्या है, और जस्ट लाइक where it is a piece of code or it is a label having a special name which acts on what, object and you the required result, ठीक है। अब उसको कॉल कैसे करोगे, अब आपने प्रोग्राम में उसको कॉल करना है, कैसे करोगे कॉल, देखो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, आप कॉल में यूज करना, कहां पे यूज करना, अपने प्रोग्राम में। कैसे यूज करोगे मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, मेथड्स आर कॉल्ड बाय यूजिंग डॉट नोटेशन। कौन सा नोटेशन यूज करना है, डॉट नोटेशन। तो क्या करना है, पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम, जिस ऑब्जेक्ट में जो वो फंक्शन करवानी है, जिस ऑब्जेक्ट पे वो मेथड काम करवाना है उसका नाम लिखना है, फॉलोड बाय पीरियड यानी डॉट, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट का नाम, पहले क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, डॉट ऑपरेटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, मेथड जो नाम होगा, ठीक है। जैसे यहां पे माई टेक्स्ट, ये आपकी स्ट्रिंग है, उसका नाम क्या है, माई टेक्स्ट। क्या नाम है इसका, तो अभी मत लिखो, मैं टाइम दे दूंगा बाद में लिखने के लिए। माई टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो माय फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहां पर, कॉल कैसे की मैंने, किसको, अपर को।
इस अपर को मैंने कॉल की, माई, ये क्या है, माई टेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट डॉट, उसके बाद अपर अपर, ये क्या है, मेथड, Method. ये मेथड का नाम है। हाँ, ये वाला किस्सा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, डॉट नहीं मेथड, Method. ये बीच में क्या है, Dot. डॉट। तो यही तरीका मैंने बताया ना, Yes. कॉल इट बाय नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, By dot. उसके बाद डॉट ऑपरेटर है, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, Name of the मेथड method. का नाम, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने थोड़ा लिखा x इज इक्वल टू दिस, फिर मैंने x को प्रिंट करवा दिया, यानी इसका वैल्यू किस में रहेगा, x में, फिर मैंने x को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, प्रिंट माई डॉट माई टेक्स्ट डॉट अपर, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस दो लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आर्गुमेंट्स के अगर कोई आर्गुमेंट वगैरह होगा वो हम इसमें लिखते हैं। तो ये आर्गुमेंट क्या कहते हैं, कहलाएंगे, ये आर्गुमेंट का क्या मतलब है, यह मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये दो पैरेंथेसिस का लिखना बहुत जरूरी है, इससे सिग्निफाई होता है कि ये क्या है, मेथड है। तो अब क्या लिखना है, यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकती हो प्रिंट डायरेक्ट, या इस तरीके से लिख सकती हो, x में पहले वो वाला वैल्यू रख दो, फिर x को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, कॉलिंग क्लियर, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ाया, कॉलिंग क्लियर हो गया, मेथड क्लियर हो गया, कितने मेथड है, बहुत सारे, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में 5 6 दिए हो तो, लेकिन मैं 6 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, तकरीबन 10-12 पढ़ेंगे, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे बेहतर लगेगा आपके लिए, तो वो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ना है, अपर। अपर कौन सा मेथड है, अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपर खुद बता रहा है कि अपर मैं वो मेथड हूं जो अपर केस, रिटर्न इज अ स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग को रिटर्न करके देगा, किसमें, कैरेक्टर्स इन अपर केस, अपर केस, लोअर केस एंड अपर केस पता है सबको, Yes. अपर केस क्या होता है, कैपिटल, Capital. लोअर केस क्या होता है, Small. स्मॉल। सिंबल्स एंड नंबर्स आर इग्नोर्ड, अगर आपकी स्ट्रिंग में कोई सिंबल है, कोई नंबर है, वो इग्नोर की जाती है, क्योंकि उसका लोअर तो अपर है ही नहीं, हमारे 2 का लोअर अपर है नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स क्या है, बराबर सेम, स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद अपर, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मेथड, और बीच में क्या है, Dot. डॉट। अब देखो टेक्स्ट इज इक्वल टू बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बिहार अनंतनाग, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपर, इसका मतलब है ये जो जितना भी इसमें स्मॉल लेटर्स है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको प्रिंट करवा दो तो आपका आ जाएगा सामने, मुश्किल तो नहीं है, वो मजेदार है, साबिश क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। अपर से क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ द फंक्शन, इट्स अ सॉरी टाइप ऑफ रिटर्न, ये एक रिटर्न टाइप है, दैट रिटर्न इज अ स्ट्रिंग वेयर ऑल द कैरेक्टर्स आर इन अपर केस, वो स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके देगा जहां पर सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको किस में मिलेंगे, अपर केस में। तो डन है, यही लिखना है, क्लियर। आप इस तरीके से लिखोगे ये भी डन है, या इस तरीके से लिखो शॉर्ट करके, ये भी क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ये आपका एक प्रोग्राम है प्रैक्टिकल में, राइट अ प्रोग्राम दैट विल कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस, लोअर केस टू या अपर केस, दैट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस, ये आपका प्रोग्राम है, वहां पर ये लिखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब क्या है, अब कैपिटलाइज तो लग रहा है जैसे अपर केस है ना, मगर पहला वर्ड पहला वर्ड ही मतलब क्या, बाकी स्मॉल। हाँ जी। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, कैपिटलाइज, व्हाट इज कैपिटलाइज, जिसमें एक ये भी एक मेथड है, मेथड ही है ना, किस तरीके किस मकसद के लिए मेथड, कैपिटल करना है, कौन से कैपिटल करना है, पहले फॉर एग्जांपल आपके पास है हेलो, HELLOW, हेलो, आप चाहते हो ये पहला वर्ड क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, ये मसला है, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, वो तरीका क्या है, मेथड है, वो तरीका क्या है, उस मेथड का नाम क्या है, कैपिटलाइज। वो समझ दिमाग में बैठ गया सारा, मैं भी बता दूंगा, एक एक करके पूछूंगा आपको। जैसे किसी ने पैसे खा लिए, वहां से लेने का कोई तरीका है, कोई मेथड है, तो वो मेथड उसका कोई नाम होगा। इस तरीके से यहाँ पर पैसे लेने के बजाय क्या है, एच को क्या करना है, कैपिटल करना है, लेकिन कोई तरीका होगा तो वो तरीका किसमें आ जाएगा, वो मेथड में आ जाएगा। और मेथड में कौन सा मेथड है, कैपिटलाइज में। इससे क्या होगा, इट विल रिटर्न ए स्ट्रिंग,
Where the first character is in Upper case. Upper. and the rest in Lower case. lower case. बाकी जितने भी होंगे वो इसी इसका सिंटैक्स है। पहले क्या लिखना है? स्ट्रिंग, उसके बाद डॉट, उसके बाद मेथड का नाम, फिर आपको दो पैरेंथेसिस लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट हेलो हाउ आर यू, फिर आप ऐसे लिखो टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज टेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद कैपिटलाइज करने के बाद आप उसको प्रिंट करवा दो तो ये आपकी स्ट्रिंग आपके सामने। क्लियर? कैपिटलाइज क्लियर। लेकिन अगर आपके पास अब ऐसी स्ट्रिंग है टेक्स्ट 36 इज माय एज, आई कैपिटल होगा, 36 को इग्नोर होगा। क्या होगा इसमें? इसमें क्या आ जाएगा? 36 वैसे रहेगा, आई कैपिटल। आई कैपिटल होगा। आपको क्या लग रहा है? हाँ। कैपिटलाइज की डेफिनेशन क्या है? Sir, I capital होगा. पहला। Returns a string where the first character Is upper case. Sir, first capital होगा. first character is in up। तो आई होगा 36 को इग्नोर। इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? 3 है। लेकिन सर पीछे ये पढ़ा ना हमने, इग्नोर कर इंटीजर देगा। इग्नोर। इग्नोर करेगा लेकिन इसका फर्स्ट कैरेक्टर वही है, उसको इग्नोर ही करके देगा, आपको यही आ जाएगा सामने। हाँ सर। 36 इज माय, Direct आएगा 36. कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या होगा? पी होगा P क्या? का P कैपिटल. इसका क्या बनेगा? सेम रहेगा। Same. सेम रहेगा। लोअर केस। क्या रहेगा? Lower case. पाइथन इज फन। पहला तो कैपिटल ए कर ये देगा, बता मुझे इस फन का क्या करेगा? ये भी कर लेना सिस्टम पे, देख लेना खुद क्या करेगा। क्या है? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ेंगे। कम से कम कोई काम तो आप भी तो कर लो। हाँ. ठीक है, सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर करने में आपको मजा नहीं आएगा, इससे क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि मैं देख लूं क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े इंशाल्लाह। चलो, दूसरा क्या है हमारे पास? लवर। काम है मुझे, क्या कौन सा काम है? किसी ने पैसे लिए वापस ले लें। मैं बार बार इसी के पीछे पड़, क्योंकि जब कोई पैसा लेता है तो वापस ही नहीं देता। बहुत सारे तरीके आजमाता बंदा, लेकिन कोई वापस ही नहीं देता। लेकिन यहाँ पर किसी ने पैसे तो नहीं लिए, यहाँ पर क्या करना है? लोअर करना है। ठीक है, the lower method returns the string while all the characters are in lower case। जैसे यहाँ पर hello my friends, Hello को स्मॉल बनाएगा. तो यहाँ पर क्या करेगा ये? H को small. यहाँ पर क्या करेगा? hello my friends, यहाँ पर कहता है string while all characters, इसको सारे के सारे string को किसमें कन्वर्ट करके देगा? लोअर में करके देगा। तो आप ये आ जाएगा HELLOW my FRIN। ठीक है, क्लियर? डन? कितने आ गए हमारे पास? एक कौन सा मेथड पढ़ा हमने? एक पढ़ा हमने upper. दूसरा? Capital. तीसरा? Lower. मजेदार है? मजेदार है कि नहीं है? सर तीन ठीक है। अब तीसरा भी है हमारे पास रिप्लेस। वो रिप्लेस करेगा. बड़े मजेदार है, लेकिन इसमें सिर्फ रिप्लेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी आप चाहते हो इसको रिप्लेस करूं, एप्पल के बजाय ऑरेंज आ जाए, कभी आप चाहे सिर्फ बी रिप्लेस हो, कभी आप चाहे ए एन रिप्लेस हो। यह ना मैंने बताया, आपने वो परसों बताया था ना। या कभी आप चाहते हो ए पी, या जहां जहां पी है, या आप चाहते हो कभी पहला वाला रिप्लेस हो, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिप्लेस का। ये थोड़ा सा ये इसमें थोड़ी वेरिएशन है, 2-4 बातें हैं इसमें जो मैंने आपको बतानी है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए काफी है। धन्यवाद। कर